morning students, how are you? I hope you all are happy, healthy and stay safe at your home. This is your maths class and we are doing our chapter number 2, that is numbers up to 9999. In the previous class we discussed about standard form of a number and face value and place value of a number. As you all know that what are expanded form and what is standard form. In today's class we discuss about standard form and expanded form of a number. As you all know that what are standard form and what are expanded form. Yes, you all know very well, because in chapter number 1 also we discussed these topics, that is standard form and expanded form. In chapter number 2 all the topics are same as in chapter number 1. ठीक है, जो हमारे चैप्टर नंबर 2 के अंदर जो टॉपिक्स हैं वो सारे के सारे हमारे सेम हैं जैसे हमारे चैप्टर नंबर 1 के अंदर थे. बस जो हमारे नंबर्स हैं वो हमने एक्सटेंड कर दिए. वहां पे 4999 तक हमने स्टडी किए थे, यहाँ पे 9999 तक हम स्टडी करेंगे. ओके, बट ऑल टॉपिक्स आर सेम, देयर प्रोसेस इज ऑल्सो सेम. ठीक है, सो डोंट कंफ्यूज, कुछ कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है आपको, बिल्कुल सेम है जैसा हमने चैप्टर 1 के अंदर रीड किया था, जैसा हमने चैप्टर 1 में किया था, सेम वही प्रोसेस से हमें चैप्टर नंबर 2 के अंदर करना है. कुछ नहीं करना है, सिर्फ डिजिट्स चेंज हो जाएंगे, हमारी वैल्यूज चेंज हो जाएंगी, बाकी प्रोसेस हमारा पूरा का पूरा वही रहेगा. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. एज यू ऑल नो दैट व्हाट इज स्टैंडर्ड फॉर्म. स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है? स्टैंडर्ड फॉर्म और शॉर्ट फॉर्म ऑफ अ नंबर. व्हाट इज स्टैंडर्ड फॉर्म एंड व्हाट इज शॉर्ट फॉर्म. कोई भी नंबर होता है उसकी उसको जितना शॉर्टली हम लिख सकते हैं, ठीक है, ये हम कह दें कि किसी भी नंबर का जो शॉर्ट फॉर्म होता है उसी को ही हम स्टैंडर्ड फॉर्म कहते हैं. ठीक है, जैसे कि ये एक नंबर है हमारा 7814. दिस इज 7814. दिस इज अ स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ नंबर. क्या है? ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म है. ठीक है, और वी कैन से दैट दिस इज अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ अ नंबर. शॉर्ट फॉर्म भी है ये नंबर. ठीक है, किसी भी नंबर की शॉर्ट फॉर्म होती है कि सबसे छोटा मेथड यही है हम किसी नंबर को लिखने का. ठीक है, या तो हम उसको नंबर नेम लिखे या फिर उसको हम एक्सपेंड करके लिखे. ठीक है, दीज आर द लॉन्ग फॉर्म ऑफ अ नंबर. ठीक है, उनको लॉन्ग करके लिखना होता है किसी नंबर को, या एक्सपेंड करके लिखा जाए सो वो बड़ा लगता है. लेकिन दिस इज अ शॉर्ट फॉर्म कि किसी भी नंबर को हमें लिखना है तो हम अगर जल्दी में लिखना है या शॉर्ट फॉर्म में उसको छोटा करके लिखना है तो सो दिस इज अ शॉर्ट फॉर्म. ठीक है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म को ही हम शॉर्ट फॉर्म कहते हैं कि किसी भी नंबर की अगर हमें बोला जाए कि शॉर्ट फॉर्म है, दैट मीन्स दैट इज अ स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ नंबर. ठीक है, सो अगर हमें कोई न्यूमेरिकल में नंबर ऐसे लिखा हुआ है हमें, ठीक है, जो शॉर्ट फॉर्म में होता है, सो उसको हम क्या कहते हैं? स्टैंडर्ड फॉर्म. ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म एंड शॉर्ट फॉर्म बोथ हैव सेम मीनिंग. ठीक है, वो सेम ही होते हैं. किसी भी नंबर को शॉर्ट फॉर्म में लिखें या फिर हम स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो वो सेम ही होता है. सो लेट्स टेक एन एग्जांपल कि ये कोई नंबर हमें गिवन है, सो दिस इज अ स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ दिस नंबर. ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज एक्सपेंडेड फॉर्म. ठीक है, एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ अ नंबर कि कोई भी नंबर हमें दे रखा है उसकी एक्सपेंडेड फॉर्म क्या होती है. एक्सपेंड, आपको मैंने बताया था कि एक्सपेंडेड मीन्स एक्सपैंड करना. एक्सपैंड मीन्स खोलना, उस चीज को बढ़ा के लिखना उसी चीज को. ठीक है, एक्सपैंड करके लिखना, फैला के लिखना उसी चीज को. सो वी हैव गिवन दिस नंबर. ठीक है, 7814 हमें ये नंबर दे रखा है, हम इसी का ही एक्सपेंडेड फॉर्म लिख देंगे. ठीक है, दिस इज अ स्टैंडर्ड फॉर्म एंड वी हैव टू राइट इट्स एक्सपेंडेड फॉर्म. राइट, सो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम इनकी जो प्लेस वैल्यूज हैं हम उनको मेंशन कर देंगे. सो प्लेस मेंशन इट्स प्लेस वैल्यू 1s, 10s, 100, 1000. राइट, हमें क्या करना है, इनकी जो प्लेस वैल्यू है उनको हमने जो है मेंशन कर दिया. ठीक है, कि 1s प्लेस पे कौन सा है, 10s पे, 100 पे कौन सा है, 1000 पे कौन सी हमारी डिजिट है. ठीक है, उसके बाद में हमें क्या करना है कि जो ये प्लेस वैल्यूज है इनको हमने एडिशन की फॉर्म में लिख देना है. ठीक है, जो ये प्लेस वैल्यूज है हम उसको ऐड कर देंगे, प्लस कर देंगे. राइट, सो लेट्स राइट. फर्स्ट वन इज 7000.
ठीक है, जो ये हमारी प्लेस वैल्यूज हैं इनको हम क्या कर देंगे, प्लस करके लिख देंगे. सो फर्स्ट वन इज 7,000 मीन्स 7,000 प्लस 800. So plus 800, then plus 1 tens plus 4 ones. ठीक है, so 4 ones. ठीक है, क्लियर हुआ ये. जो हमारे प्लेस वैल्यूज थी हमने क्या कर दिया, उसको एक एक प्लेस वैल्यू लिखते गए, प्लस में ऐड करते गए. ठीक है, फर्स्ट हम यहां से करेंगे, जो हाईएस्ट इसकी प्लेस वैल्यू होगी वहां से हम स्टार्ट करते हैं. मीन्स हमारी जो लेफ्ट साइड है, ठीक है, हम यहां से ही स्टार्ट कर देंगे, बैक साइड से, या जो इसकी वंस प्लेस है वहां से स्टार्ट नहीं करेंगे. जो हाईएस्ट प्लेस कौन सी है इसकी, 1000 प्लेस है, सो हम 1000 से ही स्टार्ट करेंगे. यहाँ पे क्या है, 7000. 7 कौन सी प्लेस पे है, ये 1000 प्लेस पे है, सो 7000 प्लस हमें हर एक की प्लेस वैल्यू के बाद में प्लस करना है. ठीक है, देन प्लस फिर 8 कौन सी प्लेस पे है, 100 प्लेस पे है. ठीक है, सो 800. सो 800. ओके, प्लस क्योंकि हमें हर प्लेस के बाद में क्या करना है, ऐड करना है या प्लस करना है. ठीक है, सो देन 1 tens. ओके, देन अगेन प्लस, देन 4 ones. सबको क्लियर हुआ ये. ठीक है, जो इनकी प्लेस वैल्यूज थी हम क्या कर देंगे, इन सबको ऐड कर देंगे, प्लस कर देंगे. राइट, नेक्स्ट अब इसी जो ये हमने थाउजेंड्स, हंड्रेड्स, टेंस लिखे हुए हैं इन्हीं को हम न्यूमेरिकल फॉर्म में लिख देंगे. ठीक है, 7,000 को हम कैसे राइट डाउन कर सकते हैं, 7,000 मीन्स 7 और पीछे 30 आती है हमारी 1000 में. या फिर अगर ऐसे भी किसी बच्चे को डाउट हो, सो आप यहीं से ही अगेन राइट डाउन कर दें कि 7,000 पीछे कितनी डिजिट्स हमारी लेफ्ट कर गई, 3 डिजिट्स. सो हियर कम 3 zeros. ओके, इन 3 डिजिट्स के बाद में 3 zeros हमने लगा दी. राइट, देन प्लस 800. नेक्स्ट क्या है हमारा, 800. सो 800 या तो हम डायरेक्ट लिख दें, अगर यहां से किसी बच्चे को क्लियर नहीं हो रहा है या किसी को कोई डाउट रहता है कि कितनी जीरोस आएंगी, सो आप नेक्स्ट पे जाना 8. ठीक है, 8 लिखा यहाँ पे, देन कितने डिजिट्स लेफ्ट कर गए हमारे पीछे, 1 2. सो 2 डिजिट्स हमारी 2 zeros यहाँ पे आ जाएगी. राइट, उसके बाद में 1 tens. 1 tens हमारा कितना होता है, 1 10 कितना होता है यहाँ पे, मीन्स एक 10 हो गया. सो 10, दिस इज 10. अगर फिर भी नहीं हो रहा है, सो फिर हम यहाँ पे आएंगे 1 हमने नोट डाउन किया, प्लस में कितनी डिजिट्स लेफ्ट कर गई हमारी, 1. एक ही डिजिट है पीछे, सो मैं 1 0 लगा दूंगी. प्लस 4 ones मीन्स 4. ठीक है, या फिर अगर वहां से क्लियर नहीं हो रहा तो फिर आप यहां से कर ले कि ओनली 4. लास्ट में इसके पीछे कोई डिजिट नहीं है, सो हम यहाँ पे ओनली 4 लिख देंगे, एक भी 0 पीछे नहीं लगेगी. इतना क्लियर हुआ सबको. राइट, और यही हमारी क्या है, एक्सपेंडेड फॉर्म होती है. ये क्या होती है हमारी एक्सपेंडेड फॉर्म, इसको ही हम एक्सपेंडेड फॉर्म कहते हैं. इसी नंबर को मैंने ऐसे एक्सपैंड करके लिख दिया है. ठीक है, जो स्टैंडर्ड फॉर्म है इसी को हमने एक्सपैंड करके लिख दिया है, खोल के लिख दिया है. राइट, आप चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, आप चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं. ठीक है, यस. अगर फिर भी क्लियर नहीं हुआ है, सो चलो ठीक है, हम एक एग्जाम्पल करके देखते हैं. ठीक है, एग्जाम्पल से आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा. यस, दिस इज अवर क्वेश्चन नंबर 1. ठीक है, ये हमारी एक्सरसाइज जो लेट्स ट्राई 3 है. ठीक है, जो हमारी लेट्स ट्राई 3 है उसका क्वेश्चन नंबर 1 है. ओके, जो लेट्स ट्राई 3 है मेरा, उसका क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट है जो हमें गिवन है हमारी बुक के अंदर, कोर्स बुक के अंदर. राइट, सो हियर वी हैव गिवन एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ अ नंबर. ये हमें क्या गिवन है, एक एक्सपेंडेड फॉर्म में गिवन है क्वेश्चन. ठीक है, और वी हैव टू राइट डाउन इट्स स्टैंडर्ड फॉर्म. तो हमें क्या लिखना है, इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म बनानी है. ठीक है, क्या करना है, हमें इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म बनानी है. सो आप इसको 2 वेज से कर सकते हैं इस क्वेश्चन को. ठीक है, या तो इसको सिंपली ऐड करें आप. ठीक है, जैसे कि मैं आपको बताती हूँ, या तो आप इसको सिंपल ऐड करें, 1s, 10s, 100, 1000. राइट, या तो आप इसको सिंपल ऐड करें कि जो प्लेस वैल्यू है उस प्लेस वैल्यू के नीचे उसका नंबर लिखते जाएं. राइट, यहाँ पे 100 तक है ये.
0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 9 9, ठीक है। यहाँ पे 8 आ गया, यहाँ पे 4 आ गया और यहाँ पे 7 आ गया, ठीक है। या तो आप इसको इस तरीके से करें, ठीक है, कि सिंपल हम क्या करेंगे, वंस, टेंस, 100, 1000 प्लेस वैल्यूज लिखी, इनके नीचे हर एक प्लेस वैल्यू के नीचे उसकी डिजिट आनी चाहिए। जैसे कि 7000 पे है तो 7000 पे, देन 100 पे 0 है, देन टेंस पे 0 है, देन वंस पे 0 है, राइट। देन यहाँ पे 4 कहाँ पे है, 4 कहाँ पे है, 100 पे है तो 100 के नीचे आएगा, 0 टेंस के नीचे है, 0 वंस के नीचे है, देन ये वंस टेंस, 8 जो है मेरा टेंस के नीचे है, देन 0 मेरा वंस के नीचे है, और वो वंस के नीचे है इसलिए मैंने 9 वंस के नीचे लिखा है। फिर हम सीधा इनको ऐड करेंगे कि 0 प्लस 0 प्लस 0 9 कितना होता है, 9, फिर यहाँ पे 8, देन यहाँ पे 4 एंड देन यहाँ पे 7। सो या तो हम इस क्वेश्चन को इस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। अगर यहाँ से नहीं आ रहा है आपको तो आप क्या करेंगे, डायरेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। आप क्या करेंगे, डायरेक्ट करेंगे, ठीक है। डायरेक्ट कैसे करेंगे आप, जैसे कि यस, बैक साइड से आप लिखना शुरू करेंगे डिजिट को। 9 1 नंबर है, ठीक है। फिर उसके बाद में यहाँ पे देखिएगा कितने डिजिट्स हैं, 2, यहाँ पे कितने हैं 3, यहाँ पे कितने हैं 4, ठीक है। 1 2 3 4, राइट। तो फर्स्ट बैक साइड से हम लिखना शुरू करेंगे, ठीक है। बैक साइड से मीन्स वंस प्लेस से, वंस, टेंस, 100, 1000, ठीक है। आप पहले इनकी प्लेस वैल्यू मेंशन करें, देन अब आप राइट डाउन करें। वंस प्लेस पे 1 नंबर है, सो क्या है मेरा 1, वंस प्लेस पे 1 नंबर क्या आएगा यहाँ पे, 1 2 3 4, पीछे से फर्स्ट प्लेस, दिस इज सेकंड, दिस इज थर्ड प्लेस और दिस इज फोर्थ। ये कौन सी प्लेस है, फोर्थ प्लेस है हमारी। तो फर्स्ट प्लेस पे क्या गिवन है हमें, फर्स्ट प्लेस पे क्या गिवन है हमें 9, सो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे 9। सेकंड प्लेस पे देखिएगा क्या है मेरा 8, तो क्या लिख देंगे हम यहाँ पे 8। थर्ड पे क्या है हाईएस्ट 4, सो 4, और यहाँ पे क्या है 7, तो 7 जो हाईएस्ट प्लेस होगी उसकी, ठीक है। ऐसे हम इसको क्वेश्चन को कर सकते हैं। कैसे करेंगे हम, पहले चेक करेंगे कि 1, इसमें 1 डिजिट है, इसमें 2 डिजिट है, इसमें 3 है, इसमें 4 है, तो हम क्या करेंगे कि इसके फर्स्ट, इसमें 1 नंबर है तो फर्स्ट प्लेस पे हम इस नंबर को लिख देंगे, ठीक है। इसमें 2 डिजिट्स हैं तो सेकंड प्लेस पे अब लिखेंगे, ठीक है। इसकी जो सेकंड प्लेस है उस पे ये लिखेंगे। वन प्लेस पे तो क्या आ गया 9 आ गया। इसकी जो हाईएस्ट प्लेस है, ठीक है, मीन्स वंस प्लेस पे तो क्या आ गया मेरा 9 आ गया। अब इसकी जो हमें किसके नीचे लिखना है, टेंस प्लेस के नीचे लिखना है, और इसकी टेंस प्लेस के नीचे क्या है 8 है, सो हम 8 लिख देंगे, ओके। देन वंस हो गया, इसमें टेंस हो गया। अब इसकी थर्ड प्लेस कौन सी आई 100, अब हमें 100 वाला फिल करना है, सो 100 पे क्या आया मेरा 4, राइट। 100 पे क्या आ गया मेरा 4। अब नेक्स्ट पे गए तो वंस हो गया, टेंस हो गया, 100 हो गया। हमें क्या चाहिए 1000 प्लेस वाली डिजिट, तो 1000 प्लेस पे क्या है 7, ठीक है। सो हमें इस तरह से ये क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट एग्जांपल और करके देखते हैं। सी पार्ट करते हैं इसका। राइट, ये हमें सी पार्ट में गिवन है 5000 प्लस 700 प्लस 1। अब इसमें देखिएगा कितने डिजिट्स हैं 1, इसमें 3, इसमें 4। अब प्लेस मैंने बोला था आप मार्क कर दें, वंस, टेंस, 100 एंड 1000। सो पीछे से हम लिखना शुरू करेंगे। वंस प्लेस पे क्या आएगा मेरा 6। अब सेकंड प्लेस वाला तो मुझे दे ही नहीं रखा, फर्स्ट प्लेस का नंबर है, थर्ड प्लेस का नंबर है, फोर्थ प्लेस का नंबर है मुझे, ठीक है। जितने डिजिट्स हैं इसका मतलब उसकी जो फर्स्ट वाली डिजिट होगी, जितने हमारे पास डिजिट्स गिवन है, ठीक है, जैसे 1 2 3 4 डिजिट्स हमें गिवन है, तो जो इसकी जो सबसे हाईएस्ट प्लेस पे वैल्यू होगी वो हम उसकी उतनी ही जो हाईएस्ट प्लेस होगी हम उस पे ही उसको
नंबर को लिख देंगे, ठीक है। जैसे कि ये हाईएस्ट प्लेस पे क्या है, 1000 प्लेस पे है, ये 5 क्या है, इसके हाईएस्ट प्लेस क्या है, 1 10 100 1000। तो हाईएस्ट प्लेस पे क्या है डिजिट इसकी 5, तो हम 1000 के नीचे क्या लिख देंगे, 5 लिख देंगे, ठीक है। अब इसमें कितने डिजिट्स हैं, 1 2 3 डिजिट्स हैं, ठीक है, 3 डिजिट्स हैं। इसकी जो हाईएस्ट प्लेस है, हाईएस्ट प्लेस क्या है 100, तो 100 के नीचे हम क्या लिख देंगे 7, 100 के नीचे क्या आ गया 7। इसके क्या है हाईएस्ट प्लेस, 1 डिजिट है, और हाईएस्ट प्लेस इसकी क्या है, वंस ही है, तो वंस के नीचे आ गया 6। लेकिन मेरा टेंस के नीचे तो कोई नंबर ही नहीं आया, नहीं आया ना। 1 प्लेस 4 डिजिट्स क्या आ गए, 3 क्या आ गया 1 का, लेकिन 2 डिजिट्स का कोई नंबर आया नहीं आया, तो 2 डिजिट्स वाला मैंने छोड़ दिया। लेकिन क्या हम अब इसका आंसर 576 लिखेंगे, नो, हम क्या करेंगे इस 10 डिजिट्स को फिल कर देंगे बाय 0, ठीक है। हम इस 10 डिजिट को किससे फिल कर देंगे, 0 से फिल कर देंगे। क्लियर हुआ, ठीक है। चलो एक एग्जांपल और करके देखते हैं हम। ठीक है, दिस इज योर डी एग्जांपल, ठीक है। इसको क्या करेंगे हम, इसमें कितने डिजिट्स हैं 4, इसमें कितने हैं 2, इसमें कितना है 1। सो अगेन हम मार्क करेंगे इनकी प्लेस वैल्यूज, ठीक है। फर्स्ट प्लेस पे आ गया 1, फर्स्ट प्लेस पे कौन सा आया, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ठीक है। फर्स्ट प्लेस पे कौन आएगा हमारा 7, सेकंड प्लेस पे मेरा कौन आ गया 9, फोर्थ प्लेस पे क्या आ गया 6, फोर्थ प्लेस पे क्या आ गया 6। अब बच गया क्या मेरा थर्ड प्लेस वाला, तो कोई नंबर ही नहीं है, 3 डिजिट्स का तो कोई नंबर ही नहीं आया। सो यहाँ पे क्या कर देंगे हम फिल 0, जितने डिजिट्स का जो नंबर जो मिस होगा तो उसकी जगह पे हम 0 फिल कर देंगे। क्लियर। नेक्स्ट इज, ये हमें एक्सपेंडेड फॉर्म गिवन थी, हमें स्टैंडर्ड फॉर्म लिखनी थी। अब हमें गिवन होगा कि हमें स्टैंडर्ड फॉर्म गिवन है और हमें एक्सपेंडेड फॉर्म लिखनी है, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 2 का ए पार्ट करते हैं हम। 8021, ठीक है, 8021 मीन्स 8021। इसको क्या करना है, हमें एक्सपेंड करना है। आपको पता है कि एक्सपेंडेड फॉर्म में करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इनकी जो प्लेस वैल्यूज है हम उसको प्लस कर देंगे, ठीक है। मीन्स 8000 प्लस 0 प्लस 2 10s प्लस 1 1s, राइट। उसके बाद में हम क्या कर देंगे, इनको ऐड कर देंगे। 8000, ठीक है, 8000 प्लस 0 तो 0 की जगह पे हम क्या लगा देंगे 0 ही। देन 2 10s मीन्स 20 प्लस 1 1s, तो 1 1s मीन्स 1, right? So this is our expanded form. Easy है ना, right? So this is our today's topic. ठीक है, here we completed our today's work.